इफ़ ये वीडियो आपको रात के टाइम पर दिखी है, तो दिस इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ फॉर यू एंड दिस मैसेज इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, ओके, बिकॉज़ तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आए हैं, द मैजिशियन, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। सो लिसन टू दिस मैसेज। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ पार्ट खत्म होने वाला है और एक नया पार्ट शुरू होने वाला है। इट्स लाइक सपोज आप सबकी एक बुक होती है, वैसे आपकी लाइफ की एक बुक है। उस लाइफ की बुक में एक आपका जो पार्ट है लाइफ का, वो एंड होने वाला है, एक चैप्टर एंड होने वाला है और एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, ओके। एंड ऑल्सो 4 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे एकदम से 4 नंबर दिखा है, तो 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकता है, बट 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस टाइम पर इसलिए, या तो देखो ये जो ख़त्म होने वाला फ़ेज़ है, या तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा या तो कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखरता जा रहा है, दैट मीन्स कि किसी के साथ कोई रिलेशनशिप एंड हो गया है, या फिर कहीं दूर आपका कोई प्रमोशन हो गया है, कहीं दूर आपको कोई कॉलेज मिला है, या कहीं भी एक डिस्टेंस पे चीज़ें हो रही हैं। इट्स लाइक कि इस टाइम पर हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अच्छी ना लगे, क्योंकि पुरानी चीज़ें आप नोटिस करोगे आपकी लाइफ में, पुरानी चीज़ें एंड होती जा रही हैं। ओके, चीज़ों का एंड होता जा रहा है, कुछ पैटर्न्स खत्म होते जा रहे हैं। इट्स लाइक कि सब कुछ आपको ऐसा लग सकता है सब बिखरता जा रहा है, सब खत्म होता जा रहा है। बट ये सारी चीज़ें ख़त्म इसीलिए हो रही हैं क्योंकि एक चैप्टर क्लोज़ हो रहा है आपकी लाइफ़ का, और वो जो चैप्टर जो क्लोज़ हो रहा है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, उसमें जो भी लेसन्स थे आप वो लेसन सीख चुके हो, ओके। एंड जो भी चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं। जिन लोगों के साथ जो भी कर्मा था वो सारा कर्मा एंड हो चुका है, इसलिए जो लोग अब न्यू चैप्टर में नहीं आने होंगे वो आपकी लाइफ से जा जा और आप ये नोटिस करोगे कि जो भी लोग हैं, कुछ लोग जाते ही जा रहे हैं आपकी लाइफ से, जो काफ़ी टाइम से थे वो भी जा रहे हैं, कुछ फ्रेंडशिप्स एंड होती जा रही हैं, कुछ लोग अपना ट्रू कलर्स दिखाते जा रहे हैं, बिकॉज़ इट्स लाइक कि आप एक न्यू चैप्टर में एंटर कर रहे हो, आप एक न्यू पार्ट में एंटर कर रहे हो अपनी लाइफ के, ओके। मुझे बर्थडे से रिलेटेड भी आ रहा है। इफ़ आप ये अपने बर्थडे के टाइम पे देख रहे हो, या फिर बर्थडे आने वाला है, देन अभी रिसेंट में गया है, देन दिस इम्पोर्टेंट मैसेज इज़ फॉर यू, क्योंकि मुझे रीबर्थ दिख रहा है, तो काफ़ी लोगों का रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर। एंड लिटरली मुझे ये जो एंडिंग है वो बहुत अच्छे नोट पर होती हुई दिख रही है। एट लास्ट आपको बहुत ग्रेटफुल ही फील होगा कि इसलिए सारी चीज़ें एंड हुई, क्योंकि जो न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट न्यू स्टार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपको काफ़ी रिसोर्सेज़ मिलने वाले हैं, आपकी खुद की काफ़ी इमोशनल इंटेलिजेंस और बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस वगैरह सारे अंदर ही आप बहुत कुछ अपने अंदर भी चेंजेस फ़ील करोगे, क्योंकि काफ़ी सारे लेसन्स आपने सीखे भी हैं। तो आप अपनी लाइफ़ के बहुत बड़े चैप्टर को ओपन करने वाले हो, जहाँ पर बहुत रिसोर्सेज़ मिलेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, ओके। एंड काफ़ी लोगों से आप मिलोगे, नए-नए लोगों से। आई थिंक आपको हो सकता है बहुत टाइम से आप नोटिस कर रहे हो कि सब कुछ स्टक हो रहा है, बट आई थिंक वो जो स्टकनेस थी वो खत्म होने वाली है, अब न्यू चीज़ शुरू होने वाली है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सारी विशेज़ आपकी कंप्लीट होने वाली हैं इन दिस न्यू चैप्टर, ओके। तो मुझे लग रहा है कि ये न्यू चैप्टर बहुत गलत तरीके से खत्म नहीं होगा, मतलब पुराना चैप्टर गलत तरीके से खत्म नहीं होगा। आपको ऐसा लग सकता है सब कुछ एंड हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है, बट ये एक अच्छे रीज़न के लिए ही एंड हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें अभी हैं, जो जा रही हैं आपकी लाइफ से, उन चीज़ों की ज़रूरत अब आपको नहीं है, ओके? न्यू थिंग्स आर कमिंग एंड लेट मी चेक कि क्या ये न्यू थिंग्स कैसी हैं, क्या हैं? अबंडेंस इज़ कमिंग, अ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग, लग्ज़री इज़ कमिंग, कम्फर्ट इज़ कमिंग। एंड आई थिंक आप एक न्यू प्लेस पे ट्रांसफ़र हो सकते हो, सब कुछ न्यू हो सकता है यहाँ पर। इफ़ कोई मैरिज का भी क्वेश्चन है, सो दैट मैरिज इज़ डेफिनिटली कमिंग टू यू। तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है आपकी तरफ, ओके। ये जो पुराना चैप्टर था लिटरली बहुत हेक्टिक था आपके लिए, बहुत सर-दर्द था, और 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिटरली 9 नंबर मुझे 3 बार कार्ड्स में आया है। तो ये इतना हेक्टिक हो गया था ये चैप्टर आपके लिए, अब ये फाइनल स्टेज है जो खत्म होने वाला है, जिसमें सब कुछ हट जाएगा, आप भी काफ़ी रिलैक्स्ड फील करोगे। हो सकता है आप थोड़ा सा घबराओ, एनजाइटी फील हो कि ये सब क्यों हो रहा है, बट वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो पुराना चैप्टर, आई थिंक आप चाहते भी थे कि ये सब कुछ एंड हो जाए, ये मेंटल स्ट्रगल थोड़ा सा ख़त्म हो, बिकॉज़ चीज़ें ईज़ी नहीं थी आप लोगों के लिए बिल्कुल भी। करियर में बहुत स्ट्रगल किया हो सकता है, बहुत कंपटीशन आपने फेस किया है, लिटरली आपने बहुत गलत रिलेशनशिप्स भी पकड़े हैं। एंड
सारी सफरिंग्स मुझे फ़िलहाल के लिए एंड होती हुई दिख रही हैं, ओके। और काफ़ी काफ़ी एक अच्छे ऑरा में आप मुझे आते हुए दिख रहे हो, बिकॉज़ इट्स लाइक कि आपने सही टाइम पे सही लेसन्स लिए हैं, कभी भी आपने चीज़ों को इग्नोर नहीं किया है, किसी भी लेसन को इग्नोर नहीं किया है, एंड दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ यू, बिकॉज़ आप एक लिटरली आप अब प्रोटेक्ट आपको ना एक प्रोटेक्शन भी फ़ील होगी अपने अराउंड, आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके लिए अलाइन होता जा रहा है, टाइमिंग आपके लिए अलाइन होती जा रही है, आपको एक प्रोटेक्शन फ़ील हो रही है, गलत लोग ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, सही लोग ऑटोमेटिकली एंटर कर रहे हैं। तो इट्स लाइक कि बहुत ग्रेटफुलनेस आपके लिए आने वाली है, एंड आई थिंक आपको ग्रेटफुल होना भी चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा हाँ, डिफ़िकल्ट होता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना, जाने देना डिफ़िकल्ट होता है, ऑफ़ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये चीज़ समझो कि ये चीज़ सिर्फ़ आपके लिए अच्छे के लिए ही है, ओके? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, क्या चीज़ है जो आपको इस टाइम, सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू कि ये जो फेज़ होगा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ़ील होंगी, आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं, काफ़ी ब्रेकडाउन आप फ़ील कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों का गिल्ट हो सकता है, ठीक है? लैक ऑफ करेज आप फ़ील कर सकते हो, और आपको ऐसा लग सकता है कि आप भी गिव अप करते जा रहे हो सकता है किसी पॉइंट पे आप गलत हो, लिटरली आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आप फ़ील कर सकते हो, ठीक है? और बहुत चीज़ों का गिल्ट, सैडनेस, ये सब चीज़ें आप फ़ील करोगे, ओके। बट यूनिवर्स आपको सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए है, ये सब कुछ आप फील करोगे, उस टाइम पे सिर्फ आपको स्ट्रांग रहना है, कोई भी एक्शन उस टाइम पे नहीं लेना है, कोई भी डिसीजन उस टाइम पे नहीं लेना है, सारे डिसीजन सारे एक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करना है, ओके। क्योंकि इट्स लाइक कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक टाइम चेंज होगा जहाँ पर सही लोग आएंगे, ओके। सही चीज़ें होंगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ सही होता चले जाएगा। अगर किसी पॉइंट पे आपने गिव अप करने का सोचा, किसी पॉइंट पर आपने सोचा कि वो लोग क्यों चले गए, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आपको ये सोचना है सब कुछ अच्छे के लिए हुआ था, एंड आपको सिर्फ थोड़ा-सा वेट करना है, ओके। मुझे जो टाइमलाइन यहाँ दिख रही है वो कुछ-कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स, किसी-किसी के लिए 5 टू 6 मंथ्स की भी दिख रही है कि ये पीरियड पूरा चलेगा, सब कुछ क्लियर आउट होगा, ओके। सो आई थिंक इस अच्छे टाइम के बाद यू आर गोइंग टू रियलाइज़ योर पावर, यू आर गोइंग टू रियलाइज़ कि काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो आप कर सकते थे हमेशा से ही, और जो भी खराब हुआ, जो भी चीज़ें गईं, जो भी लोग गए, वो सब अच्छे के लिए ही गए थे, ओके। सो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, परेशान होगे बट आई थिंक आपको उस टाइम पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ओके। So yeah, that was your reading. I hope you like it, and thank you so much everybody for your support. I'm really grateful for your support, for your love. Okay, and do subscribe my channel and comment में ज़रूर बताना whether you resonate with the reading or not. So yeah, bye bye. Take care.